शमी साहब, कल क्योंकि प्रोग्राम हमारा हो नहीं सका था और वो ज़ाहिर है कराची में बड़ा अफसोसनाक, कराची में आग लग गई। जी हाँ जी, एक इमारत को 5 अफराद उसमें बता रहे हैं कि जी जाँ भाग हुए हैं और अभी दरबदर हैं क्योंकि बिल्डिंग सील कर दी गई है। अफसोसनाक वाक़या, बहुत दुख हुआ सब कुछ। उसके ऊपर ज़ाहिर है मैं चाहूँगा आप उस पर कॉमेंट कर दें क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। मेयर साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं हम उनको तना नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर साहब जो हैं वो मेयर साहब पे तनकीद कर रहे हैं, बेबसी का भी इज़हार कर रहे हैं। ये भी तो आप अंदाजा लगा लें। लेकिन हमने क्या हुआ क्या है, हमने जंगल बना दिया इस मुल्क को। ना कोई बिल्डिंग्स जो हैं वो नक्शे के मुताबिक बनती हैं, ना उनमें ये जरूरी ना आग लग जाए, हालात नहीं होते, एग्जिट हो, इमरजेंसी। और फिर ये कारोबार, आप फर्नीचर के कारखाने हैं, फोम के गोदाम हैं, उनको रहायशी इमारतों में इजाजत ना दें उनको। देखें ना, जो जल्दी आग पकड़ सकती हैं जो चीजें, और अगर है भी तो कम से कम वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वहां पर हो। उन इमारतों में जब हम लड़कपन में हर जगह वो बाल्टियां रखी होती थी, बिल्कुल आग बुझाने का सामान होता था, सिविल डिफेंस वाले देते थे। तो हमने सारी चीजें नजरअंदाज कर दी हैं। मुल्क को जंगल बना दिया है। लाइसेंस के बगैर लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। अंडर यानी 19 जो है, अंडर 18, अंडर 16, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे लोगों को मारते फिर रहे हैं। एक एक मोटरसाइकिल पे 6-6 बंदे चढ़े हुए हैं, 5-5 बंदे चढ़े हुए हैं। हमने इस मुल्क को तमाशा बना दिया है, जंगल बना दिया है। शर्म आनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं उनको। अब ये इमारतें बनती हैं, ना नक्शे कोई पास करता है देख के, ना फिर बाद में चेक करता है कि नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बन गई है, और रिश्वत चलती है और हाहाकार मचाते हैं। फिर रौला डालते हैं, फिर सो जाते हैं वही का वही, और वही काम फिर होने लग जाते हैं। लेकिन एक और जो सबसे अफसोसनाक पहलू होता है ना शमी साहब, वही होता है कि जब ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर फिर हम देखते हैं, इल्ज़ाम भी लगता है कि जी लाशों पर सियासत हो रही है। अब वहाँ पर एक सियासी जमात जाएगी, वो अपना बयान देगी, फिर दूसरे जाएंगे, वो अपना बयान देंगे। नुकसान हो गया, जो रुखसत हो गए वो रुखसत हो गए, जिनके घर बार जल गए, जो बेआसरा हो गए, करोड़ों के नुकसान हो गए, कौन पुर करेगा? उनको पूरा करना चाहिए। हुकूमत सिंध दे उनको मुआवजा, दे उनको बसाए, कहीं जगह लेके दे। आप कोई उनको कहीं मुतबादल जगह तो फराहम की जाए। नस्ला टावर गिराया था, उसके भी कोई मुतबादिल तो दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के खाते में पड़ गया। अब वो चीफ जस्टिस सारे जो हम चीफ जस्टिस साहब उस जमाने के, अब वो मुंह नहीं दिखा सकते। गुलजार साहब कराची में छुपा के फिरते हैं अपने मुंह को। ये भी तो आप देखें ना, यहां जिस शख्स के पास ताकत आती है ना, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये अजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर से मारे, उसे कर खराब उल्टा। इंतजामिया को देख लीजिए, अदालती जिम्मेदारों को देख लीजिए, हर शख्स जो है अपनी मनमानी में लग जाता है, धौंस जमाने में लग जाता है, काम नहीं करता। फिर साकिब निसार साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत से गैर जरूरी मामला। ये मुल्क दुनिया में मजाक बना दिया हमने अपने मुल्क को। हर दम यहाँ अदारे टकरा रहे हैं, लोग टकरा रहे हैं, सियासी जमातें टकरा रही हैं। क्या है झगड़ा? कुर्सी का है भाई। आप कुर्सी के झगड़े में हर चीज को तहबाला कर रहे हैं। भाई आप इलेक्शन होने दें, वोट लेके आए, अपना इक़्तिदार कायम करें, नहीं मिलते हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे। दुनिया में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। ऐसे ही है, हयात तंग नहीं कर रहे एक दूसरे के लिए ना। क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा मसला क्या है यार? इख्तिदार जो है उसको हर चीज, उसको खुदा बना लिया अपने कुर्सी को, उसकी पूजा करनी है।